नमस्कार, मैं हूं रंजीत रॉय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के ब्रह्मस्थान स्थित श्री पवन धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित श्री बालाजी महाराज का आप लोग दिव्य दर्शन करें। और इस मंदिर से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है, लोगों की यहाँ मन्नतें पूरी हुई हैं और ऐसी ऐसी मन्नतें पूरी हुई हैं जिससे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फिर इस मंदिर की क्या महिमा है और इस मंदिर पे कैसे मुराद मांगी जाती है, कैसे अर्जी लगाई जाती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे विस्तार से बताऊंगा। आप लोग पहले सुने कि लोगों ने क्या कहा है। जीवन और मर्यादा की रक्षा करें महाबली श्री हनुमान जी, गुरु कृपा से अदालत और अस्पताल से बचाएं। वो अदालत अस्पताल से बचा हुआ तो धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है। देवी श्रीवास्तव जी, जिनको 58 साल की संतान हुई थी। अच्छा। और इसी ब्रह्मस्थान मोहल्ले के रहने वाले हैं। उनको भगवान बेटे को ये देखिए 4 साल का बालक है। अच्छा, ये 4 साल का बालक है। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम बताओ अपना। अंजय श्रीवास्तव। अंजय श्रीवास्तव। और इस समय आपकी उम्र कितनी है? इससे हमारी उम्र 64 साल हो रही है। 64 साल। तो यानी 60 साल में इनका अवतार हुआ है। यो नगर पालिका दिनेश यादव जी। जो उन्होंने सम्मान दिया, जो उन्होंने इस मंदिर के विषय में भाव प्रकट किया, जो तुरंत फोन से कह दिए कि भाई इस मंदिर की सुबह और शाम दोनों टाइम सफाई होनी चाहिए। दोनों टाइम। जय सदगुरु सरकार। ऐसा इतना आप एकदम भाव विभोर हैं। ऐसे ईओ को क्या कहना चाहेंगे आप? ये सीधे राम युग आ गया। ये राम युग आ गया। राम युग आ गया। ओ राम। तो आज जो ईओ साहब ने इस हमारे बालाजी के लिए जो किया, इस नगर को गर्व करना चाहिए। वाह वाह प्रभु वाह। और उससे आप भी वही बोल रहे हैं जो बालाजी कह रहे हैं। जो आदर करे, जो ब्राह्मण का सम्मान करे, अतिथि देवो भव, स्त्री सर्वत्र पूज्यते के भाव में सम्मान करे, उसकी गुणगान होना ही चाहिए। और आज 70 साल की उम्र में, अरे वाह भाई, वो बात गाँव के लोग हैं। आज पंचदेव मंदिर पर एक राय साहब के घर में, अरे श्रीमती ज्योति सिंह जी, ज्योति सिंह, हाँ, प्रख्यात समाज उनके घर मिल गया। आहा। तो जीवन में 70 साल की उम्र में ये 2 जगहों पर श्री पंचदेव मंदिर के जो सौभाग्य जिनको प्राप्त है, श्री प्रवीण सिंह जी और श्रीमती ज्योति सिंह जी। हाँ। और बड़ा उससे गजब भाव दिए भाई। उससे भी भाव में हमारे अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी ने भी किया। वाह क्या बात है। आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका गुणगान करेंगे। उन्होंने भी अगर प्रेम से अगर जाने पर कि नहीं बैठ सादर सहित ओ आपके जीवन में जो अटैक का मामला आया था, किस सन में आया था और उस पर थोड़ा बताइए। हाँ, अटैक जो हुआ, मैं बालाजी से जुड़ा था और अचानक मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई और 2014 में इस तरह की स्थिति हो गई थी, जिसके कारण बहुत लोगों ने छोड़ दिया और इन्हीं की कृपा थी। और मेरे आपका लोगों ने साथ छोड़ दिया? अब जो कुछ लोग थे मेरे साथ, तो सारे लोग साथ छोड़ दिए कि ये बालाजी से जुड़े हैं तो इनको कैसे अटैक हो। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस समय मेरे पास कुछ भी रुपये नहीं थे और मैं गया यहाँ से लखनऊ और करीब 3 लाख रुपए के आसपास खर्चे हुए। फिर भी जब मैं आया तो मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था। ये सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे साथ ये था। उसके बाद मेरी भावना इतनी ज़बरदस्त जुड़ गई कि मैं लोगों को निश्चित रूप से उनकी समस्याओं से, उनके रोगों से दूर कराने की। अच्छा, लोगों ने इसलिए आपके हार्ट अटैक का मामला आया तो साथ छोड़ दिया कि ये बालाजी के भक्त हैं तो इनको क्यों आ गया? इनको आपकी परीक्षा आ गई। पर लोगों ने मुझे छोड़ दिया उस समय। और आज स्थिति है कि उससे कई हजार लोग आज बढ़ करके मुझसे लगे। तो जिसने आपका बालाजी की कृपा से, श्री बालाजी हनुमान जी के, जिसको प्रेरणा मिली, जिसने आपको लाखों रुपए की मदद किया, उस व्यक्तित्व का पता ही नहीं चला कि किस व्यक्ति ने हेल्प किया था। आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कोई हेल्प किया था, वो सामने ही नहीं आया। ये सारा कुछ रात पता नहीं कौन दिया, पता नहीं कौन दिया, मुझे खुद पता नहीं चला। आज तक आपको पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं पता चला कि ये सत्य लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, समाज के लोग? हाँ, नहीं बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। मैं इसको आप एकदम बालाजी मंदिर से जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। सच किसी को कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं। कि जो मुझे सानिध्य, जो आशीर्वाद, एकदम भावुक हो गए हैं। जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे, हार्ट अटैक आया था
और बचने के चांस नहीं थे और आपका जीवन बचा। बचा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप बालाजी मंदिर के एकदम बिल्कुल जुड़ेगा, शक्तिपीठ पे उसके बैठे जीवन हुए में हैं? कोई कष्ट रहेगा ही नहीं। इसकी एकदम बिल्कुल, प्रचंड एकदम- विश्वास की। एकदम 100% विश्वास है और लोगों को करके चलना चाहिए। और इसके कई लोग प्रमाण हैं, कई लोग साक्षी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। अच्छा, आप इकलौते व्यक्ति नहीं हैं? बिल्कुल कई लोगों के साथ हुआ है। ये हमारे देखिए यहाँ श्रीवास्तव जी है, ये रिटायरमेंट के समय इन्हें संतान हुई, इन्हीं की कृपा अरे हाँ से। हाँ, आप ही की चर्चा हो रही है। क्या जी, सुन नाम है अभी चर्चा आपका? हुआ था। त्रिपुरारी प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा श्रीवास्तव जी, हाँ। आपको अभी जानकारी हुई कि आप पे बालाजी देखिए। भगवान की कृपा है और हाँ। आपको बालाजी भगवान ने भेज दिया, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो इनसे आस्था के साथ जुड़ जाएगा और उसका सारा काम पूर्ण होगा और वो हमेशा सदैव सुखी रहेगा। आप बालाजी बाबा के प्रति एक तरह से तो प्रभु कृपा से तो यही कहा जाए, मैं कहीं नहीं छोड़ा, कहीं नहीं गया। और पुत्र रत्न की प्राप्ति पुत्र हुई। रथ के अंत में यहाँ आया, हाँ। मुझे जो है 16 से जुटा और 20 में जाकर ये प्राप्त हुए। 16 से जुटे और 20 में प्राप्त हुआ। देखिए, आपको बालाजी भगवान भेज जाना हो कि आपकी बात सच हो जाए, क्योंकि झूठ बोला ऐसा कि सच में समा जा, और सच न बोला ऐसा के ऊपर टंगा जा। ये कल्पनाथ राजी विकास पुरुष नहीं तो मैं कहा करते थे। सब जगह घूम आया था, डॉक्टर से लेकर और सारे। और आपके धर्मपत्नी जी भी आपके साथ आई हैं? नहीं धनपति अच्छा, आप अकेले आए हैं हाँ। ये बच्चे को लेकर के? लेकर के आए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों हम को? कहेंगे क्या, जो भी भक्त लोग अगर ईश्वर में आस्था रखते हैं तो बालाजी से जुड़े। आस्था कैसी होनी चाहिए? कैसे आप में आस्था, किसने आपको आस्था जगाया है? मामा के प्रति है आस्था हुआ ये मामा ने जगाया? वाह, मामा ने इसे जगाया कि आप बालाजी से जुड़िए और मैं बालाजी से जुटा और भजन भाव करते हुए रोज प्रतिदिन का दर्शन करते हुए और अंत में जो है भगवान से ही भगवान ने सब कुछ दिया है। अब भावुक हो गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक संतान भी हो जाता ताकि भविष्य में- भयो ग्लानि मोरे हाँ, सुतना है, हाँ, हाँ? जो दशरथ जी के प्रसंग में है। हाँ। और ये बालाजी भगवान सरकार की सुन लिए। कृपा। और 2020 में वाह, कोरोना होनहार के पुत्र समय है। हाँ। जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय इसकी अच्छा, डिलीवरी ये लॉकडाउन वाला है? लॉकडाउन में हुआ था एकदम। अरे वाह, क्या बात है। 11 बजे रात को हमको एम्बुलेंस नहीं मिला, बहुत खोजते खोजते एक एम्बुलेंस मिला और लेके इसको बनारस गए हम। अच्छा, तो जब आपके घर इनका जन्म हुआ, इनका क्या नाम था आपके बालक का? क्या नाम है? अंजेश श्रीवास्तव। हाँ? अंजेश अंजेश। शनिवार के दिन पैदा हुआ और था। शनिवार के दिन पैदा भी हुआ हाँ। था। तो घर में कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई थी, बहुत इनकी माता जी को बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने आपसे क्या कहा जब इसने जन्म लिया कहा था? कि आप जन्म जो है हम लोग का सार्थ हो गया, नहीं तो हमारी जो है जन्म सार्थ नहीं होता। हाँ, हम जो है जन्म सफल नहीं होता? नहीं था। अच्छा। क्योंकि एक औरत के लिए माँ बनना बहुत जरूरी है। एक औरत के लिए माँ बनना बहुत जरूरी है। हाँ। वाह, क्या ये किसने आपको बताया? उन्होंने बताया, अच्छा, उनको किसने बताया? वो कहीं सुनी होंगी। शास्त्र में सुना है। शास्त्र में सुनी हाँ, होगी। बिना पुत्र के हाँ। ऋण से ऋण ना कोई नहीं हो पाएगा। वाह, क्या बात है। बहुत खुश हैं ना आप? बहुत खुश। आपको नहीं लग रहा है कि भगवान जी ने आपको भेज दिया है? भगवान- मामा की बयान गलत न हो, इनकी तो दशा ही दी थी। हम क्या आप सब कुछ बता रहे हैं, आपके इलाज में 3 लाख रुपया लगा और कौन दिया इनको खुदे पता नहीं है। तो हम कहें कि अभी बजरंग बली प्रमाण भेज रहे हैं तो आपको प्रमाण भेज दिए। हम तो डर रहे थे कि आपका चलाया जाए तो कहीं आप गुस्सिया न जाए नहीं, कि हमारा ऐसी बात नहीं आप है। जो है कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र के बाद संतान हुआ तो हमारी छवि खराब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात ऐसी है। बात ये नहीं। महाप्रसाद हैं महाप्रसाद श्री पवन देव भगवान बालाजी के। के हम इनके लिए शुभकामना कर रहे हैं आपके बेटे के लिए कि श्री हनुमान जी का ये जो अंश आपको प्राप्त है ये बिल्कुल और दिव्य और तेजस्वी हो। शनिवार के दिन बनारस में पैदा हुआ था। अच्छा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हाँ। शनिवार के दिन हाँ, श्री हनुमान जी की हाँ। कृपा से, ये कितना अद्भुत संयोग है। इनका नाम बालाजी जी रख दिया हम। बालाजी ही इनका नाम रख दिया गया है। देखिए, इनका नाम, बालाजी रख दिया गया। वैसे स्कूल का नाम अंजेश इनका हो गया। नाम, घर का नाम बालाजी। हाँ, घर का नाम बालाजी। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल का नाम हाँ। अंजेश, अंजनी का। आप क्या करते थे? टीचर थे हम। किस विद्यालय में? नेशनल इंटर कॉलेज मोहनदाबाद गोहना में। कौन स्कूल? नेशनल इंटर कॉलेज मोहनदाबाद गोहना। सरकारी है? एडेड था। एडेड था? हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं भी। हमारे घर भी गए, हमारा भाई आपके लड़के के साथ पढ़ाता भी है। किसके? आप लड़के को हमारे लड़के को पढ़ाता है? हमारे बेटे को आपका भाई पढ़ाते हैं? राकेश श्रीवास्तव आप उनके? बड़े भाई हैं। मैं आपको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। वाह, मेरे बेटे को पढ़ाने वाले गुरु की आप बड़े भाई। बड़े भाई हैं। ऐसा संयोग बिरले ही चेहरा होता देखा है। तो कह के पहचान गए कि यही बानर है, यही हनुमान जी का अंश है जो रावण के लंका का विध्वंस करेगा। ये कलयुग में जितने रावण प्रवृत्ति के हैं ना, मेरे गुरुदेव का आदेश है। हाँ। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के जो पद्मश्री प्रकांड विद्वान त्रिकालज्ञ माँ भगवती के परम भक्त श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज का जितने रावण प्रवृत्ति के सब हैं, इन सबको समझाओ और रास्ते पे लाओ, ये मैं तुम्हें आशीष प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भाव इसमें आके कोई बात निकल गया होगा, क्षमा नहीं, करिएगा। धन्यवाद। तो मामा जी,
जी, आपने जी। तो पुष्टि करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल बुलवा दिया है, इनको। ये स्पष्ट है, इसमें कुछ जोड़ना घटाना है ही नहीं सत्य है। को किसी की आँच नहीं। बिल्कुल किसी को मतलब कैसे नहीं। कंचन को हाथ तमाम नहीं। प्रमाण है इसके। सारे। यहाँ तो चैलेंज करके एक व्यक्ति थे, यही राम जन्म धर्म कांटा वाले की बात बता रहा हूँ। मैं कहा कि जितना आप देते हो उसके 10 टाइम की गारंटी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने एक अपने पूछ लीजिए उनसे मिल करके, उन्होंने 4000 रुपया था और उन्होंने दान पेटी में डाला और उनका 40 वर्ष पहले का फंसा हुआ पैसा 40,000 रुपया एक व्यक्ति ले आके पहुँचा देगा 10 दिन के अंदर। बोलिए सियापति रामचंद्र की। और कितना प्रमाण हम ये हवा के बताई, श्री बालाजी के का महिमा सुनाई, मामा भावुक होई जाला, हमहू भावुक होई जाइला, पत्नी के आस्था देख के। आज आपने जो सौभाग्य कल से मुझे प्रदान किया मामा जी, मैं उस सौभाग्य का जीवन भर ऋणी रहूंगा, जीवन भर ऋणी रहूंगा। आइए कुछ आप भी बोल दीजिए। आइए आप भी कुछ बोल दीजिए। आइए आइए आइए। अपने परिचय के साथ श्री बालाजी भगवान का जो कार्यक्रम होने वाला है और जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें और श्री पवन धाम मंदिर की महिमा बताएं। बालाजी पवन धाम मंदिर, मैं मदन सिंह। ऐसा और तेज। मैं मदन सिंह, बालाजी भक्त और इस मंदिर के व्यवस्थापक। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति का निश्चित रूप से कामना पूरी हो जाती है। और जो इस समय 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इस मंदिर की ऊर्जा को, इस मंदिर की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें जो कार्यक्रम है, हनुमत कवच, हनुमत सहस्त्र नाम और 108 हनुमान चालीसा पाठ, प्रतिदिन नवा पाठ और प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है, जिसके कारण इस मंदिर की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है। यहाँ जो व्यक्ति कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई समस्याओं से पीड़ित है और रेगुलर यहाँ आके दर्शन करे तो उसकी समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। ये करीब आज 15 साल से इस मंदिर पे इस तरह की पूजा हो रही है और अपार यहाँ शक्ति हो चुकी है और हर व्यक्ति यहाँ आने वाला निश्चित रूप से वह स्वस्थ हो जाता है, निश्चित रूप से उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अभी श्री राम बाबा बता रहे थे, जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनके साथ मुझे पूरा गुरु श्री भगवान जी के जो प्रकोष्ठ दिवस का बालाजी का कार्यक्रम होने वाला 14 तारीख को, उसका आमंत्रण लोगों को आमंत्रित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो रास्ते में वो प्रसंग में बता रहे थे कि यहाँ बहुत लोगों को संतान नहीं थी और लोग बालाजी बाबा के यहाँ के मन्नत मांगे, उनकी संतान उनको प्राप्ति हुई है। हाँ, लगभग यहाँ बालाजी की कृपा से करीब 200 लोग हैं जिनके 18 साल 20 साल शादी हुए हो गया था। यहाँ तक कि एक व्यक्ति है यहाँ तस्वीर बनाए, रिटायरमेंट उनका हो चुका है, 2.5 साल का उनका बच्चा है। रिटायरमेंट के बाद 2.5 साल का बच्चा। और तो ऐसा चमत्कार हुआ है जहाँ विज्ञान काम नहीं करता है। ऐसा चमत्कार हुआ, उस महिला का 10 साल पहले मासिक धर्म बंद हो चुका था और चालू हुआ और उनको संतान हुई। इस तरह की उपलब्धि तो इस तो उनके बच्चे के लिए, श्रीवास्तव जी के बच्चे के लिए क्या शुभकामना करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इस तरह की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मंदिर की कृपा इसी तरह सारे लोगों पे बना रहे और उनका बच्चा चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी है, वाह क्या बात है। आप ठाकुर होते हुए पूर्ण ब्राह्मण की तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने कर्म से आदमी ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय होता है। ये कह रहा था कि हाँ, जो अर्जी लगाई जाती है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, यहाँ दरखास्त लगती है। दरखास्त, हाँ। बालाजी कोई भी कार्य उनका रुका हुआ निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है, या कोई भी बाधा या किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो दरखास्त लगा क्या वो जाए, दरखास्त वो दरखास्त लगाने के लिए मंदिर में, श्री पवन धाम मंदिर में आना ही पड़ेगा? नहीं, अब फोन के माध्यम से भी लगा सकते हैं इसको। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई समस्या है, अगर किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो फ़ोन करके अगर दरखास्त है तो समस्या तत्काल उनको राहत मिल जाएगी। इस तरह का जी, ये जानना चाहते थे हम कि ये हर दूसरे तीसरे महीने पे देखता हूँ या भंडारा होता है, वो तो हाँ, हर दूसरे महीने। लेकिन जो महाशिवरात्रि में, नवरात्र में, अन्य कौन कौन से दिन है जिस दिन बड़ा भव्य? जैसे महाशिवरात्रि में सामूहिक रुद्राभिषेक होता है, खासतौर से जहाँ एकदम लागत मूल्य पे और बहुत अच्छी सुविधा से मात्र 1100 में पूरी सामग्री के साथ उनका पूजन करा जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना होता है।
निश्चित रूप से हो और जाता है। काफी इसके संख्या में लोग पूरे आते हैं। सावन महीने में, बड़ी सावन भीड़ होती महीने है। में जो है लगभग हर रविवार को, पिछले बार तो 2 महीने का रहा है, जिसमें हर रविवार को रुद्राभिषेक का जहाँ 50 लोगों ने इसका बहुत अच्छा लाभ उठाया है। जबकि अगर घर या व्यक्तिगत कराया या तो अच्छे खासे उसमें खर्च होते हैं और मात्र 1100 में वो पूजन हो जाता है यहाँ। अच्छा, ये कह रहे थे कि यहाँ जो है श्री बालाजी सरकार का जो मंदिर है, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आप प्रेरित हुए? मैं आज के 14 साल पहले मैं यहाँ इस मंदिर पे आया था और मंदिर पर आकर के मैं एक सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और उस समय हमें अचानक नींद आई। मैं लगभग आधे पौन घंटे तक मैं उस पाठ को करते हुए नींद में चला गया। अब मुझको लगा कि यहाँ कुछ शक्ति एनर्जी नहीं लग रही और उसके बाद मैं कुछ 2 4 5 लोगों से मिल करके और मैंने बात किया जो बालाजी से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने मिल करके कहा कि चलिए यहाँ भगवान का स्थापना ही कर दिया जाए और 5 लोग मिल करके मैंने शुरू किया और उसके बाद पूरा किस सन की बात है? ये 2012 की बात है। 2012 में दिसंबर 2012 में इस तरह की बात हुई और अच्छा। फरवरी में आकर के इनका स्थापना है। आप कब बालाजी गए थे वहाँ राजस्थान? राजस्थान बालाजी में 2011 में बालाजी से मैं जुड़ा था और उसके बाद उसी प्रक्रिया में एक पाठ करता था सुंदरकांड का मंदिर में जाके, जो आजमगढ़ मोड़ पे है उस मंदिर पे मैं जाके करता था। एक दिन अचानक हुआ कि मेरे घर के करीब है और मैं आकर के यहाँ उसको करना शुरू कर दिया। अच्छा, और वो ये नींद आई और वहीं से प्रेरणा मिली और इस मंदिर का ये जी जी, तो वहाँ राजस्थान बालाजी दर्शन करने के लिए आपको कौन प्रेरित किया? अब एक हमारे रिश्तेदार थे, नाम बताइए उनका। हाँ, रामोदित सिंह जो गोंडा के रहने वाले हैं, गोंडा तो के। हमारे भांजे लगेंगे। हाँ जी। हाँ, उनके माध्यम से एक हमारी समस्या थे, उन्होंने हमें बताया कि आप क्या समस्या थी, बताने लायक है? और हाँ, बिल्कुल बताने लायक है। मेरी बच्ची बीमार थी और मैं करीब कई महीनों तक 20 दिन आपके फातिमा में रहा, उसके बाद 2 महीने मैं BHU में उसको लेके भर्ती था, उसके बाद 15 दिन मैं PGI में था और वहाँ एक डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करो कि ना इसको किसी पंडित जी को दिखा दो। इसलिए किसी रोग मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि छोटा सा रोग है और इतनी दवा के बाद ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। तो मैं इसी सिलसिले में मैं घुमा बहुत चक्कर में और वही मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने बताया कि आप बालाजी से जुड़ जाओ, हमारी सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। और वही मैं बालाजी से जुड़ा और जब समस्याओं का समाधान हुआ तो मैं सोचा कि लोगों का भी भला होना शुरू हो जाए और मैं लोगों को, जब मेरी समस्या समाप्त हुई तो मैं लोगों को जोड़ना शुरू किया और इसी सिलसिले में हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जुड़ करके करीब 3 से 4 हज़ार लोगों ने नॉनवेज खाना और शराब पीना छोड़ा है। ये हाँ। सबसे बड़ा लाभ हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ है कि यहाँ जुड़ करके कई हज़ार लोगों ने मदिरा पान करना और नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी मैं रंजीत राय स्वयं बताना चाहता हूँ कि मेरी प्राण प्रिय, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जीवन रक्षिणी, मेरी अर्धांगिनी श्रीमती रेणु राय इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उनकी अटूट आस्था है और मेरे जीवन को बेहतर, सुंदर और गंभीर बनाने के लिए 5 बार आपके साथ बालाजी मंदिर दर्शन करने गए हैं। क्यों मामा जी? जी हाँ। और आप जगत मामा के नाम से भी जाने जाते हैं। चूँकि यहाँ जहाँ मंदिर है उसके पास में मेरा बहन का घर है। अच्छा। इस वजह से जो भी किनके घर आपकी बहन ये का घर? राजू सिंह है यहीं बगल में, एक वो मेरा भांजा है और उसके वजह से यहाँ सारे लोग मामा मामा कहने की वजह से अब जो भी नया जुड़ता तो मैंने गया- आपको जगत मामा कह दिया, बुरा नहीं लगा? जी, कोई ऐसी तरह की अच्छा, ये बात सम्मान नहीं है। प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। मऊ में कई को जगत मामा है तो सब नाराज हो जाएंगे। ये उपाधि सिर्फ आपको मिलनी चाहिए थी। भी नहीं लेना जाना है, हमें इस बात का कोई तकलीफ नहीं है और हर व्यक्ति के को मामा होना चाहिए। हर व्यक्ति की बहन है तो मामा। नहीं तो मामा कौन कौन मामा थे? कंस मामा और शकुनी मामा और शैल्य मामा। जी, उनसे हट के हम लोग हैं, थोड़ा सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, माँ की ममता वाला मामा है आप। जी, 2 माँ वाले यही है मामा। कि आज वो सेवा नहीं करते तो भय नहीं कि दुश्मन थे, आज हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। फर्क यही है। आप बोलिए बालाजी सरकार की। आज आप कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं? कल से कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं? कल तो पहला निमंत्रण हमने गया यहाँ के जो महाराजा हैं, कौन हमारे डीएम साहब प्रवीण कुमार मिश्रा जी, उनको पहला निमंत्रण दिया गया। किसके साथ गए थे आप? रंजीत राय पत्रकार के साथ गए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, उसके आपने बाद मेरा जो सम्मान है, बढ़ाया। ADO, CDO, SDM
सबको प्रदान किया गया अधिकारियों के पास हमने और सभी लोगों ने बहुत आदर दिया। आदर सहित शीश धर लीनी, ये खाऊं लेके जब चले थे, आदर सहित भरत शीश धर लीनी। आज जो कल से और आज तक जो ईओ के यहाँ सारे लोगों का जो सम्मान मिला है, सिर्फ उस सम्मान की व्याख्या कर दीजिए। जो है जीवन का देने वाले और करने वाले और उत्साहवर्धक जो है हमारे कौन है, ईओ नगर पालिका, ईओ नगर पालिका दिनेश यादव जी, जो उन्होंने सम्मान दिया, जो उन्होंने इस मंदिर के विषय में भाव प्रकट किया, जो तुरंत फोन से कह दिए कि भाई इस मंदिर की सुबह और शाम दोनों टाइम सफाई होनी चाहिए, दोनों टाइम। जय सदगुरु सरकार। इतना आप एकदम भाव विभोर हैं, ऐसे ईओ को क्या कहना चाहेंगे आप? ये सीधे राम युग आ गया, ये राम युग आ गया, राम युग आ गया। ओ राम को लाए हैं हम, बोलिए। तो अगर यहाँ जो है हमारे भरत और हमारे लक्ष्मण नहीं रहते तो राम का तो व्याख्या कर दीजिए, कौन भरत है कौन लक्ष्मण है? इसमें भरत है जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, कर्मवीर, न्याय प्रिय। लक्ष्मण जो है शेषावतार हमारे माननीय आदित्य योगी जी। वाह, क्या व्याख्या किया आपने। ये दोनों आदमी मेरी भुजाएं फड़क रही हैं व्याख्या सुन के। भरत बाहुबल। तो आज जो ईओ साहब ने हमारे बालाजी के लिए जो किया, इस नगर को गर्व करना चाहिए। वाह वाह प्रभु वाह। और उससे आप वही बोल रहे हैं जो बालाजी कह रहे हैं, जो आदर करे, जो ब्राह्मण का सम्मान करे, अतिथि देवो भव, स्त्री सर्वत्र पूज्यते के भाव में सम्मान करे, उसकी गुणगान होना ही चाहिए। और आज 70 साल की उम्र में, अरे वाह भाई, वो बात है। एक बार हमने 2005 में गया था एक अनुष्ठान में, जो सम्मान मिला। कहाँ के अनुष्ठान, नाम लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। है ये राय साहब लोगों का गांव सहरोज में, जिसके घर में कोई प्रोफेसर था, कोई लेक्चरर था, कोई बैंक का मैनेजर था, लेकिन जो सम्मान मिला सहरोज गांव के लोग। आज पंचदेव मंदिर पर एक राय साहब के घर में, अरे श्रीमती ज्योति सिंह जी, हाँ, प्रख्यात समाज सेवी, घर मिल गया। तो जीवन में 70 साल की उम्र में ये 2 जगहों पर श्री पंचदेव मंदिर के जो सौभाग्य जिनको प्राप्त है, श्री प्रवीण सिंह जी और श्रीमती ज्योति सिंह जी। हाँ, और उससे गजब भाव दिए भाई। उससे भी भाव में हमारे अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी ने भी किया। वाह, क्या बात, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका गुणगान करेंगे। उन्होंने भी अगर प्रेम से अगर जाने पर कि नहीं बैठ सादर सहित, वो जब खड़ाऊं लेके चल रहे हैं, प्रसंगवा याद है क्या? सादर भरत शीश धर लीनी। सभी लोगों ने आपके आमंत्रण श्री बालाजी महाराज का शीश से लगाया। इसलिए लगाया कि जब राम के चरण पादुका को भरत अपने सर पर ढो सकते हैं, तो हमारे बालाजी महाराज को कौन नहीं ढो सकता। बोलिए सियापति रामचंद्र की। और कल जो है हम यहाँ से जो है यहाँ के हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब लोग जो है, हाँ, कल उनका दिन है। कल उनका दिन है और नाथ बालाजी का दर्शन करें। हाँ, अब वसुधैव कुटुम्बकम की मंगल कामना करें। हाँ, बहुत अच्छे दोनों अधिकारी जो है, तेजस्वी हैं, कर्मवीर हैं, न्याय प्रिय हैं। आज जो हमारे कोतवाली के कोतवाल साहब ने जो सम्मान दिया, हाँ, मीठा लाओ, अनिल सिंह जी, अतिथि देवो भव, इंस्पेक्टर साहब का नाम है अनिल सिंह। जानते हैं गुरुजी, जब परिवार का मुखिया अद्भुत अद्वितीय कर्मयोगी कर्तव्यनिष्ठ हो, धर्म रक्षक हो, तो उनके अधीनस्थ उनका परिवार भी वैसा ही होता है। तो कल हम लोगों का इतना बड़ा जश मिला कि कलेक्टरी हमारे सामने हुई, बनी, जिला मेरे सामने बना, लेकिन हमने कभी उसको घूमा नहीं था। अच्छा, कल तो हमने यहाँ भाव विभोर हो गया, जो है जिला के महाराज से ही मिलकर चले आए। जिला के महाराज बिना मुकुट के राजा होते हैं जिले के डीएम, और उन्होंने कितना आदर दिया। बिल्कुल वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो। ये बहुत बड़ी उपाधि हमारी कल से और आज तक हुई। नगर विकास एवं लोकप्रिय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के लिए क्या शुभकामना करना चाहते हैं? हम तो भगवान से कहेंगे कि ये बालाजी महाराज उनके परिवार को और उसके देखिए शर्मा जी के लिए बड़े अच्छे इंसान हैं वो। हाँ, जो इस समाज के लिए उन्होंने है,
वो समाज को जो भाव उन्होंने प्रकट कर रहे वाह, क्या हैं, बात। जो इस नगर को देख रहे हैं, जो आज जो उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया कि भाई झाड़ू लगवाओ, चूना छिड़कवाओ। ये A.K. शर्मा का ही प्रभाव है, तभी तो नगर पालिका के सारे लोग अपना ये कर रहे हैं। ये A.K. शर्मा जी तो मैं नगर को नगर ही कर रहे हैं। नगर हाउ कैसे नगर प्रवेश कीजिए सब काजा हृदय राख। अरे जब लंका में प्रवेश करने के लिए रावण ने जब लंकनी को मारा और जब रुधिर बना निकला तो कही कि हमें परास्त करने वाला तो ये कही है हनुमान, क्यों आप हनुमान तो नहीं हो अंजनी पुत्र? उन्होंने कहा हाँ वही है। तब उन्होंने क्या कहा कि प्रवेश नगर की जय सब काजा। हे हनुमान जी महाराज जाओ, तुम्हें छूट है, प्रभु का कार्य करो। लेकिन हनुमान जी ने जो अपने हृदय में राम भगवान रघुवीर को रखे थे वो वही छोड़ कर जा रहे हैं कि प्रभु आप निशाचरों में कहाँ चलेंगे? तो लंकनी कहते है राम हनुमान अरे हृदय राखी कौशल इस चौपैया के ऊपर पूरा कर दीजिए। जो है वही कर रहे हैं कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल। जो अपने हृदय में बसा करके राम को लाए हो, उस राम को फिर अपने हृदय में रख करके तब उनके कार्य के करने जाओ। तब जो है फिर पुनः राम को अपने हृदय में धारण कर लिए। तो जब और गुरु जी को आपने सुना, मुख्य पुजारी जी को मंदिर के, बहुत ही अच्छा आपने प्रसंग बताया गुरु जी। ये पूरा मंदिर जो है इस समय भक्तिमय हुआ है। 6 तारीख से चल रहा यहाँ जो कार्यक्रम है, देखिए यहाँ सुंदरकांड का, अरे श्री रामचरितमानस का पाठ भी चल रहा है। ये रामचरितमानस एक सुंदरकांड है, सुंदरकांड चल रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि सुंदरकांड है। प्रतिदिन लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ दिव्य ब्राह्मणों से बटुक के द्वारा पूजा पाठ चल रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ, पूरा भक्ति में लोग सराबोर हैं। देश के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मवीर, न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री राम जी को जो है सबके हृदय में स्थापित होने का परम सौभाग्य अयोध्या में प्रदान किया है, वह सौभाग्य अब लोगों के हृदय में अंतःकरण से निकल रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह वृंदावन मथुरा में किसी को ठोकर लगने पे या किसी के भाव में राधे राधे कहा जाता है, वैसे अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में भी न हो तो अयोध्या में तो पक्का कहा जाए, निश्चित कहा जाए कि किसी को कोई भी चीज़ होने पे कि राम 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 राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा, गुरु जी द्वारा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी भी भावावेश में आकर कोई त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और श्री बालाजी भगवान का दर्शन कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम लोग इतना भाव विभोर हैं कि जो भी समझ में आया वो कह डाला। जो लोगों का प्यार पाया, जो प्यार समझ में आया वही हमने कहा। इसके लिए जो है आप लोग अपना सदा स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा। मुझे डांटिएगा, फटकारिएगा, मगर मुझसे दूर मत जानिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए यहाँ आरती लगाई जा रही है और यही है, यहाँ आरती लगाई जाती है। बहुत दिव्य, बहुत भव्य और अद्वितीय, अद्भुत।